भाई, मीडिया ने तो ईशा सिंह को इतना डांटा कि ईशा को जोड़ने पड़ गए मीडिया के आगे हाथ। जी हाँ, ईशा सिंह ने हाथ जोड़कर मीडिया से माफी मांगी, तब जाकर बिग बॉस सीजन 18 के मीडिया राउंड में मीडिया ने ईशा सिंह का पीछा छोड़ा। असल में एक रिपोर्टर ने ईशा से आरफीन और चाहत वाले मामले पर बात की और उस रिपोर्टर ने ईशा से माफी भी मंगवाई। इतना ही नहीं, आखिर में ईशा सिंह को हाथ जोड़कर सॉरी बोलना पड़ा। तब जाकर वो रिपोर्टर ईशा से किसी और कंटेस्टेंट पर आई। देखिए कैसे ईशा ने हाथ जोड़कर नेशनल टीवी पर चाहत पांडे से मांगी माफी। चुकी आपकी स्पीड अभी। मेरा सवाल ईशा से है। ईशा, आप ये सवाल से काफी बचते बचाते आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। मेरा सवाल है, बोलिएगा और मेरा प्यार भी दीजिए। बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने चाहत और आरफीन जी को जो लिंकअप किया था, घर में भी जर्नलिस्ट ने आपसे वो सवाल पूछा था तो आपने उस बात को घुमा दिया था। वो बकायदा एक रोमांटिक एंगल से आपने लिंकअप किया था कि चाहत के कैरेक्टर पे बात हो रही थी कि ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये क्या देख इस तरह की बात। लेकिन जब आपको एक बार सारा ने कहा था कि आप बेबी सिटर अविनाश की, तो आप रोने लग गई थी। तो क्या ये मानना चाहिए कि ईशा ने अगर कुछ करा है तो उसकी होगी गलती सारी माफ, पर ईशा पे अगर आगे कोई बात तो वो रो के बनेगी अबला नारी? नहीं, अगर ईशा की गलतियां माफ हो रही होती तो मैं इतने सवाल का वो नहीं उठा रही होती ना। मुझे ये मुद्दा उठा ही नहीं कभी। चाहत और आरफीन के लिंकअप के बारे में बताइए। उठा था और मेरे ख्याल से जब चाहत की मम्मा आई थी तब भी वो मुद्दा उठा था, मेरी मम्मी ने भी मुद्दा उठाया था। बात यह है कि जब आप मेरी उस टाइम आरफीन जी से नहीं बन रही थी, सारा से नहीं बन रही थी, और आप जब दोस्तों में एलिस के साथ बैठी थी, मुझे पता है मैं अविनाश भी थे, अविनाश मुझे याद है, बट एलिस मुझे याद है, एलिस बैठी हुई थी। जब दोस्तों के साथ बैठे होते हो ना, मैंने ये इस घर में सीखा है कि आप बहुत उटपटांग चीजें बोलते हो जो सही नहीं, आप भूल जाते हो कैमरा, आप बहुत कंफर्ट में जाते हो। आपने भी 10 चीजें अपने दोस्तों के साथ बोली होंगी जो आप इस घर में नहीं बोल सकते हो और वो जज की जाती हैं। मैं उस जगह गलत थी और मैंने आते ही सबसे पहले सारा से बात की थी। आई डोंट रिमेंबर, बट आई वाज इन अ वेरी बैड आई थिंक वो जोन, और मुझे वो चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। मैंने उसको बोला, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट वो चीज गलत लगी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बेबी सिटर वाली बात मैंने बहुत टाइम तक ली। जब वो बहुत ज्यादा, जब अकेले जा रही हूँ तब कमेंट हो रहा है, अकेले नहीं जा रही तब कमेंट हो रहा है। जब वो 1.5 दिन हो गए उसके बाद मेरा ब्रेकडाउन हुआ, तो उससे पहले तक आई वाज टेकिंग इट। हाँ, उसकी भी गलती थी, लेकिन हाँ वो मेरी भी गलती थी कि मैंने उस चीज कैसे लिया। लेकिन आप जब दोस्तों के साथ होते हो, आप थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हो, बिल्कुल गलत था, उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ, उसके लिए आई फेल्ट सॉरी। उसके बाद मैंने वो चीज, क्या आप चाहत से भी माफी मांगेंगी? क्योंकि चाहत तो अभी है नहीं, बट शी डिजर्व्स एन अपॉलॉजी। क्योंकि ये मैं अभी बोल देती हूँ दैट आई एम सॉरी चाहत, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी आरफीन जी से कुछ तू में चल रही थी, सारा से नहीं बन रही थी। वो चीज मुझे लगी, मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, बहुत ही क्लोज दोस्त के साथ बैठी थी, वो मजाक किया, वो बहुत भद्दा मजाक था, उसके लिए मैं सच में सॉरी मांगती हूँ। वेल, ईशा सिंह 26 साल की लड़की हैं। ईशा का करियर अभी शुरू ही हुआ है। ऐसे में हम भी आपसे ये विनती करेंगे कि बिग बॉस जैसे शो में हुई चीजों को जज करके किसी भी कंटेस्टेंट को हेट मत कीजिए। ईशा अच्छी लड़की है। बिग बॉस शो ही ऐसा है जो आपकी नेगेटिव साइड को बाहर निकाल कर लाता है। वी होप कि घर से बाहर आने के बाद ईशा को भी खूब काम मिले। ईशा सिंह sending you all the luck and good wishes. Final cut, News Desk.